अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। तो जिस तरह आपको पता है, हमने उर्दू के जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करने की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। तो इससे पहले 2 लेक्चर्स जो हैं वो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, जिनमें 150 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए गए थे। ठीक है, तो आज हम मज़ीद एमसीक्यूज़ जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एक्साइज एंड टैक्सेशन का पेपर होने वाला है, इसके अलावा बाकी पेपर्स होने वाले हैं पीपीएससी के, तो ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है जी हमारे पास यहाँ पे, रुबाई का सबसे बड़ा शायर। तो ये नाम पूछा रहता है कि किसको कहा जाता है, तो उमर ख़याम को कहा जाता है। ठीक है, रुबाई का सबसे बड़ा शायर। ये असल में ना 1 लाइनर एमसीक्यूज़ लिखे हुए हैं आप लोगों की आसानी के लिए। तो उमर ख़याम जो हैं, इनको रुबाई का सबसे बड़ा शायर कहा जाता है। और रुबाई जो है, इसका मतलब होता है 4 मिसरों वाली नज़म। ठीक है, 4 मिसरों वाली नज़म, गज़ल जो भी है, उससे हम रुबाई का नाम देते हैं। इसके बाद है जी, मिर्सिया किस नोयत की शायरी को कहते हैं। तो मिर्सिया जो है ये अलमिया शायरी को कहते हैं। ठीक है, ऐसी शायरी जिसमें दुख, रंज और इस तरह के जो सैड चीज़ें बताई गई होती हैं, उसे मिर्सिया कहा जाता है। नसीम हजाज़ी। तो नसीम हजाज़ी जो हैं, ये तारीख़ी नावल्स लिखने के हवाले से बहुत फ़ेमस हैं। तो इनका एक नावल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, खाक और खून। खाक और खून जो है, ये नसीम हजाज़ी का नावल है और पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इस नावल का नेम देके कि ये किसने लिखा, तो ये नसीम हजाज़ी ने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट है एक चादर मैली सी। तो ये राजिंदर सिंह बेदी का नावल है। एक चादर मैली सी, ये तसनीफ़ जो है ये लिखी थी जी राजिंदर सिंह बेदी ने। नेक्स्ट है अमराओ जान अदा। तो ये जी हादी रुस्वा की तसनीफ़ है। ठीक है, इसमें आप छोटी सी एक टेक्निक लगा सकते हैं कि अमराओ जान जो थी, उनकी अदाएँ देख देख के हादी जो था वो रुस्वा हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है, तो जो ज़्यादा रिपीटेड होते हैं उनकी फिर ट्रिक्स वगैरह बनानी पड़ती हैं। तो सिंपल सी है कि अमराओ जान, उनके नाम के आगे अदा लिखा है ना, तो अमराओ जान की अदाएँ देख देख के हादी जो था वो रुस्वा हो गया। नेक्स्ट है जी, इसके अलावा जो आपने याद रखना है इन 2 बुक्स के बारे में, वो ये है कि आसारुस्सनादीद में तो आसार क़दीमा के बारे में सारी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन रसाला असबाब बगावत हिंद जो है, द काजेज़ ऑफ इंडियन रिवॉल्ट 1857, तो इसमें सर सैयद अहमद ख़ान ने बताया था कि ये जो जंग आज़ादी हुई थी, वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की, 1857 में, तो जो ब्रिटिश थे और हिंदू जो थे, वो सारा जो इल्ज़ाम था वो मुसलमानों पे लगा रहे थे इस जंग का, कि इनकी वजह से हुई है। तो उसमें फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने सारा एक्सप्लेन किया था कि सिर्फ मुसलमान ही जो हैं वही इस जंग की वजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे और भी काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों बुक्स ही 1857 में पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट है लेनिन अवार्ड 1962 में फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ को मिला। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि लेनिन प्राइज़ जो था वो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ को कब मिला था। ठीक, या इस तरह पूछा जा सकता है कि 1962 में जो था लेनिन प्राइज़ वो किसको मिला, यानी एक ही एमसीक्यूज़ होता है, लेकिन उसमें जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी चेंज कर दी जाती है। पे एक और चीज़ याद रखिएगा, 1990 में 1990 में नेल्सन मंडेला, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, इनको भी रशिया ने लेनिन प्राइज़ दिया था। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ मोस्ट रिपीटेड है, बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे लेनिन प्राइज़ का नेम आया तो मैंने कहा चलो ये भी लिखवा दूँ। 1990 में मिला था नेल्सन मंडेला को। ठीक है, नेक्स्ट है जी एहसान दानिश। तो ये जी इनकी आई थिंक यहाँ पे एजुकेशन पूछी गई है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी से ये इन्होंने ग्रेजुएशन की थी। और इसके अलावा ये पूछा जाता है कि शायर मज़दूर, यानी मज़दूरों का शायर किसको कहा जाता है, तो एहसान दानिश को मज़दूरों का शायर कहा जाता है। ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है नक्शे फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागज़ी है पिराहन हर पेकर तस्वीर का। तो ये शेर जो है ये एज़ इट इज़ दिया जाता है, तो ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है। ठीक है,
अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। 161 पे हमने स्टोरी बनाई थी इसकी, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें इम्तियाज़ अली ताज की बुक बताई थी मैंने आपको, अनारकली, ठीक है, और करतबा का काजी, ये दो मैंने आपको बताई थी। इसमें हमने स्टोरी भी बनाई थी कि अनारकली जो है, सलीम जो है वो चाहता है कि अनारकली को भी ताज मिले, ठीक है, लेकिन इम्तियाज़ जो है वो कहता है कि नहीं, आप तो शहज़ादे हो, तो अनारकली तो ताज नहीं ले सकती। तो लेकिन सलीम जब कोई भी बात नहीं मानता तो सारा मामला पहुंचता है जी करतबा के काजी तक। तो वो सलीम को समझाते हैं कि चलो आप समझ जाओ, ताज जो है वो अनारकली को नहीं मिलेगा। तो अब जब उन्होंने देखा कि शहज़ादा सलीम तो किसी बात पे नहीं आ रहा, वो कह रहा है कि जी जब तक अनारकली को ताज नहीं मिले तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूँगा। तो अब अनारकली के चचा छक्कन की एंट्री होती है, ठीक है। तो अनारकली के चचा छक्कन के पास जाते हैं जी इम्तियाज़ अली ताज और करतबा के काजी दोनों मिल गए, और उनसे कहते हैं कि चचा जी अब आप ही कोई ऐसा छक्का मारो कि अनारकली जो है वो सलीम को खुद ही छोड़ दे, खुद ही मना कर दे कि मैंने कोई ताज नहीं लेना, मैंने कोई ताल्लुक़ नहीं रखना सलीम के साथ। तो छक्का मारो का मतलब ये है कि आप ही कोई ऐसी चाल चलो कि अनारकली खुद ही पीछे हट जाए। तो ये थोड़ी सी स्टोरी थी, आप इस तरह से अगर बनाना चाहें तो याद रख सकते हैं। खैर मुझे तो इस तरह से याद हो जाता है टेढ़ी मेढ़ी स्टोरीज़ बना के। तो आप अगर कोई इससे अच्छी स्टोरी बना सकते हैं तो आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट है शमसुल उलमा। तो शमसुल उलमा जो है ये ख़ताब है, ठीक है। इसमें लक़ब और ख़ताब कुनियत इनमें फ़र्क पूछा जाता है, तो ये आपने याद रखना है। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देख लेते हैं 3 चीज़ों में, और नोट करना है आप लोगों ने लाजमी, बार बार एमसीक्यूज़ आते हैं। एक तो हमने देखना है कुनियत क्या होती है। कुनियत क्या होती है, ठीक है। तो कुनियत का मतलब होता है कि मतलब अपने पेरेंट्स के साथ जो रिलेशन हम ज़ाहिर करते हैं, जैसे माँ के साथ कोई निस्बत या बाप के साथ कोई निस्बत है, बेटी की, बेटे की, ठीक है, उसे कुनियत कहते हैं। जैसे अबुल कासिम, ये एमसीक्यूज़ भी पूछा जाता है कि अबुल कासिम किसकी मशहूर कुनियत है, तो ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है, ठीक है, यानी कासिम के बाप। तो आप सल्लम के बेटे थे कासिम, ठीक है, तो ये होती है कुनियत। जिस तरह अबू तालिब आप कह सकते हैं, ठीक है, तो ये कुनियत होती है। इसके अलावा हमने देखना है जी नेक्स्ट ख़ताब का। तो ख़ताब का हम कह सकते हैं कि ख़ताब ऐसा आप कह सकते हैं कि हमारे पास नाम है जो कोई अथॉरिटी देती है, जैसे गवर्नमेंट देती है, ठीक है। कोई गवर्नमेंट या अथॉरिटी जो भी आपको कोई नाम देती है उसे हम ख़ताब कहते हैं। जैसे सर कोई आपको गवर्नमेंट जो है वो सर का टाइटल दे दे। इसके अलावा कायदे आज़म ख़ताब है, ठीक है, नाम नहीं था, कायदे आज़म ख़ताब था जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था। इसके अलावा हमारे पास एक वर्ड और बचता है ख़ताब, कुनियत और लक़ब, ठीक है। लक़ब का आपने याद रखना है कि लक़ब क्या होता है। तो लक़ब होता है कि आपकी कोई ख़ास खूबी या ख़ामी की वजह से लोग अवाम जो आपको नाम देती है उसे हम लक़ब कहते हैं। जैसे मोस्ट फेमस एग्ज़ाम्पल हम इसके कहें सादिक अमीन, ठीक है। तो सादिक अमीन हमें पता है कि लक़ब किसका था, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लक़ब था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे भी थे, ईमानदार भी थे, ठीक है। यहाँ तक कि जो नॉन मुस्लिम थे वो भी इस चीज़ पे बिलीव रखते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कह दी उसमें झूठ हो ही नहीं सकता, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई अमानत रखवा दी गई है तो उसमें ख़यानत हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इस खूबी की वजह से, इस वस्फ़ की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने लक़ब दिया था सादिक अमीन का, ठीक है। ख़ताब वो है जो आपको गवर्नमेंट या अथॉरिटी कोई नाम देती है उसे ख़ताब कहते हैं। जैसे सर कह दिया जाता है आपको। इसके अलावा कायदे आज़म दे दिया गया नेम, वो ख़ताब है। कुनियत होती है कि बाप के साथ बेटे की या बेटी की जो निस्बत बयान की जाए उसे हम कहते हैं कुनियत। जैसे अबुल कासिम, अबू तालिब, ठीक है। तो इस तरह आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ उर्दे मौला। तो उर्दे मौला जो है ये मौलाना हसरत मोहानी इनको कहा जाता है, ठीक है। ये काफ़ी दफ़ा पूछा गया पास पेपर्स में, पीपीएससी के 1 पेपर में मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है। नेक्स्ट है अल्ले तल्ले करना, ऐश करना, ठीक है, ऐश करना।
तो इसके सेम टू सेम इसी मीनिंग में एक और आ जाता है फाख्ता उड़ाना। तो फाख्ता उड़ाना का मतलब यही होता है अल्ले तल्ले करना, ऐश करना, मज़े करना, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है फ़रहंग आसफ़िया, तो ये सईद अहमद दहलवी की है तसनीफ़, ठीक है। अशफ्ता हाल, अशफ्ता हाल का मतलब होता है परेशान हाल, यानी हुकूमत जो है वो अशफ्ता हाल गरीबों पे कोई तवज्जो नहीं देती। तो ये आपने इस तरह याद रख लेना है। नेक्स्ट है छुई मुई होना। छुई मुई होना इसका मतलब होता है बहुत नाजुक अंदाम होना, ठीक है, यानी पापा की परियां, इसमें आप बेहतर एग्जांपल ले सकते हैं। तो छुई मुई होना मतलब इतनी नाजुक है कि कोई चीज़ बर्दाश्त ही नहीं करती। तो नेक्स्ट है ख़फ़ीफ़ होना, शर्मिंदा होना। इसमें आप सेंटेंस बना लें कि जब मेरे दोस्त की चोरी पकड़ी गई तो वो बहुत ख़फ़ीफ़ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है रेल पेल होना, कसरत होना। दौलत की रेल पेल होने की वजह से मेरे दोस्तों में गुरूर आ गया, इस तरह करके कोई भी बना लें। याद रखने के लिए सिंपल आप सेंटेंस बनाया करें ताकि आपको मीनिंग समझ आ जाए। नेक्स्ट है रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बाग़बां तू है। इस शेर में इल्मे बयान की कौन सी सूरत है? तो तस्बीह है, ठीक है, यानी तारीफ़ की जा रही है। नेक्स्ट है जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें, ये मोस्ट फेमस है, बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। तो ये अल्लामा इकबाल का शेर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है और ये ज़रब कलीम में है, ठीक है। नेक्स्ट है मलामत, तो लाफिंग स्टॉक, ये इंग्लिश में भी बहुत दफ़ा आता है। लाफिंग स्टॉक इसका मतलब होता है मलामत। नेक्स्ट है दीवाना हो जाना, गो मैड, किसी चीज़ के लिए पागल हो जाना। नेक्स्ट है जी बबाए उर्दू, बबाए कौम, बबाए सहाफ़त, ये सारे लक़ब हैं, ठीक है। ये अभी हमने लक़ब की डेफिनेशन डिस्कस की थी, तो ये बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। तो ये सारे क्या हैं जी, लक़ब हैं। नेक्स्ट है रईसुल मुग़ज़्ज़लीन, तो ये जी जिगर मुराद आबादी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक तो ख्वाब लिए फिरते हो गलियों गलियों, इस पर तकरार भी करते हो ख़रीदार के साथ। तो ये जी अहमद फ़राज का है, ठीक है। इसमें ट्रिक आपने कोई बनानी हो तो बना लीजिएगा कि फ़राज जो है उसे गलियों गलियों फिरने का बहुत शौक़ है, तो इस तरह कोई भी आप बना लें। नेक्स्ट है बांगे दरा में बच्चों के लिए 7 नज़में हैं, ठीक है। तो बांगे दरा जो है इसके हवाले से MCQs आपने लाजमी याद रखने हैं। शिकवा और जवाब शिकवा, ये दोनों जो हैं ये बांगे दरा में शामिल हैं, ठीक है, ये MCQs पूछा जाता है। इसके अलावा बांगे दरा में बच्चों के लिए 7 नज़में शामिल हैं। हमाला जो नज़म है वो भी इसी मजमूए में है। नेक्स्ट है हज़रत इंसान, तो हज़रत इंसान जो है ये बाले जिब्रील में है। बाले जिब्रील भी इकबाल की बुक है। बांगे दरा जो थी ये जी पब्लिश हुई थी 1924 में, ठीक है, ये आपने याद रखना है क्योंकि PPSC जो है अब वो ईयर्स पूछ रही है ज़्यादातर। 1924 में ये पब्लिश हुई थी। शिकवा, जवाब शिकवा और खिज़्र राह, ये तीनों जो हैं ये बांगे दरा में शामिल हैं, ठीक है। और हज़रत इंसान जो है ये बाले जिब्रील में है। और इसके अलावा बाले जिब्रील जो है ये 1935 में शाया हुई थी। और इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs मस्जिद कुर्तबा, वो भी बाले जिब्रील में शामिल है, ठीक है। साकी नामा जो है वो भी बाले जिब्रील में शामिल है, यहाँ लिख देती हूँ, नोट कर लीजिएगा आप लोग। साकी नामा, इसके अलावा मस्जिद कुर्तबा, ये दोनों, और हज़रत इंसान ये बाले जिब्रील में है। इसके अलावा रूह अर्ज़ी ये भी बाले जिब्रील में है, ठीक है। रूह अर्ज़ी आदम का इस्तकबाल करती है, ये पूरा टाइटल है, ये भी बाले जिब्रील में है। और आदम को जन्नत से निकाला गया, ये भी बाले जिब्रील में शामिल है, ठीक है। तो ये हर दफ़ा जो है MCQs थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। कभी कोई मतलब टाइटल दे के पूछ लिया जाता है नज़म का कि ये कौन सी बुक में है, तो आपने हर तरह से इसको क्लियर करके जाना है। नेक्स्ट है एक और इसके हवाले से MCQs आपने याद रखना है, पूछा गया है बार बार कि बाले जिब्रील जो है इसका तर्जमा किया गया है उर्दू में, ठीक है। इसका उर्दू तर्जमा जो है वो अमीर आबिद ने किया और उसका नाम जो है, इसका जो तर्जमे वाली बुक है उसका नाम रखा गया है जिब्रील अडारी, ठीक है। ये आपने याद रखना है लाजमी।
नेक्स्ट MCQs है जी उर्दू नज़म का पहला शायर। तो उर्दू नज़म का पहला शायर जो है वो नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है। और उर्दू की पहली ग्रामर जो थी वो इंशाअल्लाह ख़ान इंशा ने लिखी थी, ठीक है। और उर्दू की आखिरी किताब ये जो है ये भी इनकी ही तसनीफ़ है, इंशाअल्लाह ख़ान इंशा की उर्दू की आखिरी किताब। बुलबुल हिंद जो है ये जी मिर्ज़ा दाग दहलवी का नेम है, ठीक है। इनको कहा जाता है बुलबुल हिंद। नेक्स्ट है आवारा गर्द की डायरी। तो ये भी इब्ने इंशा की है, ठीक है। टीपू सुल्तान की वसीयत। तो ये ज़रबे कलीम है। और नेक्स्ट है जी अल्लामा इकबाल के कलाम में मौलाना रूमी का ज़िक्र मिलता है, ठीक है। ये उनको अपना उस्ताद कहते थे। और इसके अलावा मौलाना रूमी की जो कब्र है उसके साथ अल्लामा इकबाल की अलामती कब्र बनाई गई है, ठीक है। ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है रबाई। रबाई जो है ये 4 मिसरों पे मुश्तमिल होती है, ठीक है। रुबाई जो है इसके साथ एक और टर्म आपने याद रखनी है। रुबाई का मतलब होता है ना 4। तो इसके बाद एक वर्ड आता है मखमस, ठीक है। इसका मतलब होता है 5, ठीक है। यानी ऐसी नज़म जिसमें एक जो उसका बंद होता है ना वो 5 मिसरों पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक वर्ड आता है मुसद्दस। इसका मतलब होता है 6, यानी इसमें नज़म का एक जो बंद होता है उसमें 6 मिसरे होते हैं, ठीक है। और आज़ाद नज़म एक होती है। आज़ाद नज़म ऐसी होती है उसमें रदीफ़ काफ़िया कोई भी बहर वगैरह की पाबंदी नहीं की जाती, तो उसे हम आज़ाद नज़म कहते हैं। और आज़ाद नज़म का बानी ये बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि आज़ाद नज़म में कौन फ़ेमस है। तो आज़ाद नज़म में एक तो फ़ेमस हैं जी नून मीम राशिद, ठीक है। और दूसरा नाम मीरा जी का फ़ेमस है। ये दोनों आपने याद रखने हैं। इनका पूरा नेम भी याद रखिएगा। नून मीम राशिद का पूरा नेम है नज़र मोहम्मद राशिद। ये बहुत दफ़ा पूछा गया MCQs। तो ये मैं आपको सिर्फ वही MCQs अभी बता रही हूँ जो बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, ताकि आप एक्साइज़ और टैक्सेशन के पेपर से पहले अच्छी सी तैयारी कर सकें उर्दू की भी। नेक्स्ट MCQs है गज़ल दर गज़ल बग़ैर मक्ता के गज़ल, ठीक है। तो ये मतलब गज़ल दर गज़ल नेम है और इसमें कोई मक्ता नहीं है। मक्ता जो है ना ये गज़ल का आखिरी शेर होता है जिसमें शायर जो है वो अपना तखल्लुस बयान करता है, ठीक है। तो मक्ता का मतलब भी पूछा जाता है। मतला का मतलब होता है काट देना। और मतला जो है ये नज़म या गज़ल के पहले शेर को कहते हैं मतला, ठीक है। और मतला का मतलब होता है तलू होना। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है जी ये इमला की करेक्शन भी हो सकती है, यहाँ पे सेंटेंस करेक्शन भी हो सकती है, यानी दोनों तरह से ये जो है MCQs दिया जा सकता है, ठीक है। ये करेक्ट फॉर्म दी हुई है यहाँ पे खुदा के गैज़ो गज़ब से डरो, ठीक है। अब अगर इसमें इमला जो है उसकी दुरुस्तगी दी जाती है तो किस तरह से दी जाती है। इसमें गज़ब जो है उसको इस तरह लिखा जा सकता है। हमने इसको करेक्ट करना होगा तो गज़ब जो है इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। तो ये इमला की गलती इसमें आ सकती है। अगर इसमें गलत सेंटेंस दिया हो तो वो इस तरह दिया जा सकता है कि खुदा के गमो गुस्से से डरो, खुदा के गैस से डरो, खुदा के गज़ब से डरो, किसी भी तरह दिया जा सकता है। तो आपने इसको हर तरह से याद रखना है। खुदा के गैज़ो गज़ब से डरो ये करेक्ट सेंटेंस होता है। नेक्स्ट है शिशो पंज में पढ़ना। शिशो पंज में पढ़ना ये मुहावरा भी है और रोज़मर्रा भी, ठीक है। मुहावरा होने के लिए सिर्फ 2 लफ्ज़ भी हों तो मुहावरा बन जाता है। ये भी पूछा जाता है कि मुहावरा बनाने के लिए कितने लफ्ज़ होना ज़रूरी है, तो 2। और शशो पंज में पढ़ना इसका मतलब होता है कि आप जो है परेशानी का शिकार हो गए, आपको समझ नहीं आ रही कि आपने क्या काम करना है, ठीक है। यानी आप सस्पेंस में पड़ गए हैं कि पता नहीं अब मुझे क्या फ़ैसला लेना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में। नेक्स्ट है गंदी करना। तो इसका मतलब भी है जी ये भी मुहावरा भी है और रोज़मर्रा भी है, ठीक है। और नेक्स्ट है शायर की हैसियत से शायरी के सबसे ज़्यादा अल्फाज। तो सबसे ज़्यादा अल्फाज जो हैं वो अकबर आबादी के हैं। सैयद शुहदा, ठीक है, ये लक़ब है, ठीक है, यानी अवाम की तरफ से दिया गया। नेक्स्ट है मसफ़ी उर्दू के रेख्ता दौर से ताल्लुक़ रखते थे। ये बहुत फेमस है, ठीक है, MCQs। तो ये लाजमी याद रखिएगा। रेख्ता का मतलब होता है कोई नई चीज़ ईजाद करना। नेक्स्ट है जी मसवाक। तो मसवाक जो है ये ग्रामर है यहाँ पे, इसमें आला में आता है, ठीक है। जिस तरह अगर हम बात करें छुरी, चम्मच, ठीक है, लकड़ी, ये सारी चीज़ें जो हैं, गिलास, ये इसमें आला में आते हैं।
नेक्स्ट MCQs है जी उम्मुल अलूम, तो इल्म अदब जो है, ठीक है, अदब का इल्म होना उम्मुल अलूम, सॉरी ऊपर वाला छोड़ गए। नज़म जिसमें मुतअद्दद बांद और हर बांद में मुतअद्दद मिसरे हों उसे मस्त कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टोकरे पे हाथ रह जाना, भरम रह जाना, ठीक है, यानी आपने किसी से कोई बात की है, हालांकि आपकी वो बात कोई गलत थी, लेकिन फिर भी उस बंदे ने क्या किया है कि उससे आपकी इज़्ज़त का ख्याल था, उसने किसी न किसी तरीके से क्या किया जी, आपकी इज़्ज़त जो है वो बचा ली, तो फिर आप कहते हैं कि मेरे दोस्त की वजह से आज मेरा टोकरे पे हाथ रह गया, ठीक है, यानी मेरा भरम रह गया, वरना मैंने तो बदनाम हो जाना था या कुछ भी। नेक्स्ट है हुस्ने मतला, तो मतला के बाद वाला जो शेर होता है उसे हुस्ने मतला कहा जाता है, ठीक है। जाट गन्ना ना दे भेली दे, तो पेनी वाइज पाउंड फुलिश, ये इंग्लिश प्रोवर्ब है। नेक्स्ट है बहादुर शाह ज़फ़र, तो बहादुर शाह ज़फ़र जो है ये रंगून में दफन है, और इनके बारे में ये पूछा जाता है कि लास्ट मतलब मुग़ल रूलर जो थे वो कौन से मुग़ल रूलर थे जो शायर भी थे, तो वो बहादुर शाह ज़फ़र थे। वो शेर इन्हीं का ही फेमस है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ज़फ़र का एक शेर भी पूछा जाता है, कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी ना मिले कुए यार में, ठीक है। तो ये इस तरह शेर दे के पूछा जाता है कि ये किसका है, तो ये भी याद रखना है, बहादुर शाह ज़फ़र का है। नेक्स्ट है जी अल्लामा इकबाल की बुक के बारे में पूछा गया है, जावेद नामा, तो ये अल्लामा इकबाल की बुक है, और ये आपने याद रखना है जी फ़ारसी में है, ठीक है, ये फ़ारसी का कलाम है, और ये 1932 में पब्लिश हुई थी, 1932 में। नेक्स्ट है हुज्जत तमाम करना, इतराज़ की गुंजाइश ना छोड़ना, यानी आपने किसी को कोई ऐसी पेशकश कर दी है, कोई ऐसी ऑफ़र दे दी है कि अगला बंदा जो है उसके पास उस ऑफ़र को झुटलाने के लिए, उसको मतलब ना करने के लिए उसके पास आपने कोई एतराज़ छोड़ा ही नहीं है, ठीक है, उसे कहते हैं हुज्जत तमाम करना। नेक्स्ट है अस्करी अकबरी किरदार, तो ये जी मर्रातुल अरूस में है, ठीक है, मर्रातुल अरूस इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट है कली खिलना, बेज़ाहिर हो जाना, ठीक है, किसी का यानी राज फाश हो जाना उसे कहते हैं कली खिल जाना। नेक्स्ट है उर्दू के पहले नावल निगार, तो उर्दू के पहले नावल निगार जो थे वो डिप्टी नज़ीर अहमद थे, और तौबातुन नसूर जो था ये इनका पहला नावल था, ठीक है। दोनों तरह से पूछा जाता है कि पहले नावल निगार का नेम डिप्टी नज़ीर अहमद, फिर इस तरह से पूछा जाता है कि इनके पहले नावल का नाम तो तौबातुन नसूर। नेक्स्ट है अल्लामा इकबाल की पहली नज़म, तो हमाला जो है ये अल्लामा इकबाल की पहली नज़म है, ठीक है। नेक्स्ट है जी नजम का मुतरादफ़, तो नजम का मुतरादफ़ है जी यानी सिनोनिम पूछा गया है, तो इसका मतलब होता है बुलंदी, बुलंद। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs, नज़म का मुतज़ाद हमने बताना है, ठीक है, उल्ट बताना है, एंटोनिम, तो इसका एंटोनिम होता है जी नसर, ठीक है। और उर्दू के पहले शायर कली कुतुब शाह जो हैं इनको उर्दू के पहले शायर कहा जाता है, और उर्दे मौला तो ये जी मिर्ज़ा गालिब के हैं, ठीक है। तो इस तरह ना इस MCQ से जो MCQs बनते हैं वो ये है कि उर्दे मौला जो है ये क्या है, तो ये ख़तूत है, आपने ये याद रखना है, ठीक है। ये इस तरह पूछा जाता है कि नज़म है, गज़ल है, ख़तूत हैं या क्या चीज़ है, तो ये ख़तूत हैं। और फिर ये पूछा जाता है कि वो कौन से शायर हैं जिन्होंने ख़तूत में भी अपना नाम पैदा किया, ख़तूत के हवाले से भी जाने जाते हैं, या इमाम ख़तूत भी उनको कहा जाता है, और गज़लों में भी वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो वो मिर्ज़ा गालिब हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कपास के फूल, तो कपास के फूल जो है ये जी अहमद नदीम कासमी की तसनीफ़ है, ठीक है। इसके अलावा अहमद नदीम कासमी की आपने याद रखनी है घर से घर तक, ये भी अहमद नदीम कासमी की है, ये दोनों बहुत दफ़ा पूछे गए हैं MCQs में। नेक्स्ट है मुसद्दस के हर बंद में तो 6 मिसरे होते हैं, ये अभी हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था, रुबाई में 4 होते हैं, मखमस में 5 होते हैं, और मुसद्दस में 6 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उल्टी हो गई सब तदबीरें ना कुछ दवा ने काम किया, तो ये बहुत फेमस है, ये मीर तकी मीर का है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पे, किता का वर्ड आपने याद रखना है, इस तरह लिखते हैं किता, तो इसका मतलब होता है टुकड़े, ठीक है, किसी चीज़ के टुकड़े, पीसेस। तो ये भी गज़ल की एक सिनफ है जिसमें मतलब गज़ल लिखी जाती है, टूटे बंद होते हैं उसके, और इसमें जो नेम है ना वो मीर से ही शुरू होता है, मीर तक की मीर से ही शुरू होता है, ठीक है। किताबंदी में भी इनका नेम बहुत ज़्यादा फेमस है।
नेक्स्ट है हफ़ीज़ जलंधरी के शाहनामा की जिल्दें कितनी हैं, तो ये जी इनकी शाहनामा की 4 जिल्दें हैं, ठीक है। और हमारे जो नेशनल एंथम है वो भी हफ़ीज़ जलंधरी ने लिखा। नेक्स्ट है रफ्तगान, तो रफ्तगान जो है ये मजीद अमजद ने लिखी, इनकी तसनीफ़ है। इसके अलावा शब रफ्ता ये भी मजीद अमजद की है। हार्ट अटैक ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की है, ठीक है। और इसके अलावा सरवादी सीना ये भी फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की है। नेक्स्ट है जी फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ सियालकोट में पैदा हुए, ठीक है, 1911 में। शाहजहाँ ने उर्दू के लिए उर्दे मौला का नाम तजवीज़ किया। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, तो ये भी आपने याद रखना है कि उर्दू को उर्दे मौला का नाम किसने दिया था, तो ये शाहजहाँ ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है वली दक्कनी को जमाल दोस्त का लक़ब तो किसने दिया था जी, ये डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है जी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs है। फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू का रस्मुल ख़त तो नस्तालेक था, ठीक है। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू का जो रस्मुल ख़त अपनाया गया था ना, उसको नस्तालेक कहा जाता है। हाँ, यहाँ से 3 MCQs बनते हैं एक ही लाइन में से, और वो मोस्ट रिपीटेड है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे है, तो ये आपने याद रखना है, ये जी कलकत्ता में है। एक MCQs, ठीक है, ये बनता है। दूसरा ये बनता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कब बना, तो ये 10 जुलाई 1800 में बना, ठीक है। और तीसरा ये अभी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये 3 MCQs जो हैं ये इसी से ही बनते हैं। नेक्स्ट है जी शेर अली अफसोस ने बाग़े उर्दू के नाम से गुलिस्तान सादी का तर्जमा किया, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है मीर तकी मीर 1723 में आगरा में पैदा हुए। नेक्स्ट है जी किस्सा नगारी की सबसे कदीम सिनफ जो है वो है जी दास्तान, ठीक है। उर्दू नज़म मिसरा का आगाज़ तो ये 20वीं सदी से हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है अल्लामा इकबाल PhD का मुकाला 1908 में शाया हुआ। और अल्लामा इकबाल की PhD जो थी इसका टॉपिक पूछा जाता है तो डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स ये इनकी PhD है, ठीक है। नेक्स्ट है जी पयाम मशरिक़ को अमीर अमानुल्लाह ख़ान मंसूब किया। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs जी ज़बूर अजम 1927 में शाया हुई। ज़बूर अजम इसका आपने याद रखना है कब शाया हुई, 27। और ये बुक भी है, ये भी अल्लामा इकबाल की है और 1927 में ये शाया हुई, ठीक है, अल्लामा इकबाल की है ये। नेक्स्ट है उर्दू रुबाई का फ़नी और फ़िक्री इर्तिकाई तो ये जी डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हुकूक व फ़राइज़ तो मुरक्कब अतफ़ी आपने उर्दू में आपको सिंपल मैं बताती हूँ, आपने वो वर्ड जिनके अंदर वाव यूज़ हो रहा होता है ना, इस तरह वाव छोटी सी, उसे हम मुरक्कब अतफ़ी का नाम देते हैं, ठीक है। ये आप छोटी सी एक ट्रिक के ज़रिए याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी बहरूपिया तो बहरूपिया जो है ये जी ग़ुलाम अब्बास की तसनीफ़ है, ठीक है। इस तरह आप कह सकते हैं कि अब्बास जो है ना, ग़ुलाम जो है ग़ुलाम वो बहरूपिये का रूप लेके यानी अपना असल चेहरा छुपा के बहरूपिया बन के कैद से आज़ाद होना चाहता है, ठीक है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा आनंदी जो है, आनंदी अफसाना ये भी बहुत पूछा जाता है, आनंदी तो ये भी ग़ुलाम अब्बास का है। नेक्स्ट है या खुदा और माँ जी, ये कुदरतुल्लाह शहाब की तसनीफ़ें हैं, ठीक है, या खुदा और माँ जी। नेक्स्ट है आंखें फेर लेना, बेमुरवत हो जाना, ठीक है, ये बहुत दफ़ा आया हुआ है। यानी बेमुरवत हो जाना, आप जो है जैसे ही मेरे दोस्त को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मैंने उससे आंखें फेर ली वैसे मैं ऐसे करती नहीं हूँ, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो सिंपल आपको ट्रिक बताइए कि आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब भी किसी को आपकी मदद की ज़रूरत पड़ी तो आप उससे आंखें फेर लेते हैं, यानी आप बेमुरवत हो जाते हैं, आप उसे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। नेक्स्ट है जी किल्लत तो किल्लत का हमने मुतज़ाद बताना है, एंटोनिम बताना है, तो वो होता है जी कसरत, ठीक है। किल्लत का मतलब होता है शॉर्टेज, किसी चीज़ की कमी, और कसरत का मतलब होता है अबंडेंस। नेक्स्ट है अलिफ नून तो ये जी कमाल अहमद रिजवी की तसनीफ़ है, ठीक है। औदे हिंदी तो ये गालिब के हैं और ये ख़तूत हैं। नेक्स्ट है, हाँ इसमें से ये पूछा जाता है कि औदे हिंदी जो हैं ये गज़ल है, नज़म है, ख़तूत हैं, क्या है, तो ये आपने याद रखना है, ख़तूत हैं। नेक्स्ट है मुसद्दस हाल ही में मुसलमानों के माजी का जिक्र किया गया है। अपने बेख्वाब
कवाड़ों को मुकफ़ल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तो इसमें कवाड़ों जो वर्ड है इसका मतलब होता है आँखें, ठीक है, यानी अपनी जो बेख्वाब आँखें हैं इन्हें अब आप बंद कर लो, क्योंकि यहाँ पे अब किसी ने नहीं आना। नेक्स्ट है जी आँख ओझल पहाड़ ओझल, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये बहुत फेमस है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, तो ये जी अल्लामा इकबाल का है शेर, ठीक है। हुस्ने कोज़ागर, तो ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है, ये नून मीम राशिद का है। और नून मीम राशिद को मैंने बताया कि इनका पूरा नेम याद रखना है, नज़र मोहम्मद राशिद। लिखा किस तरह से जाता है, इनका नेम इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। नज़र, ये वाला नज़र नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला नज़र है, ठीक है। और इसके अलावा इनको आज़ाद नज़म का बानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों को इंतहाब ने रुसवा किया मुझे। तो यानी गालिब साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि वैसे तो मेरे दिल का जो भी मामला था, मैं सैड था, मैं जो भी था, किसी को पता नहीं चलना था, लेकिन जिस तरह के मैंने शेर लिखे हैं, जिस तरह के शेरों का मैंने इंतखाब किया है, उससे मेरी जो दिली कैफियत है ना वो सब पे अयां हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी अहमकाना हरकत करना, तो मेड एन एस ऑफ वन सेल्फ, ठीक है, यानी कोई बेवकूफ़ों वाली हरकतें करना उसे कहा जाता है अहमकाना हरकत करना। तो आज के लिए इतने ही MCQs काफ़ी हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।